तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात भी क्या थी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात भी क्या थी। अपनों को भुलाना है, अपनों को भुलाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप का आप सभी ठीक ही होंगे। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरला एग्जाम पर। साथियों वीडियो देखो, ये वीडियो एओसी फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए। और प्रैक्टिस सेट हमारा 9 है। वीडियो किसके लिए? एओसी फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए और ट्रेड्समैन के लिए। और प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा है? 9 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी। यानी जो एक बस है हमारी 1488 किलोमीटर की दूरी कितनी समय में तय करती है वो? तो 24 घंटों में तय करती है। कितनी दूरी है? तो यहाँ पर दूरी लिखोगे आप, यानी कि 1488 किलोमीटर की दूरी। और उसे समय कितना लगता है? तो आप कहोगे सर टाइम लगता है उसे 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। तो पूछ रहा है उसकी औसत चाल क्या होगी, यानी बस की औसत गति क्या होगी। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। क्या? आपको कुछ नहीं करना है। इस 24 से आपको इसमें डिवाइड करना है। इस 24 से इसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। सो आ जाएगी अपनी एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो 1488 बट्टे में 24। देखो काटो से, कितने से कट रही? तो आपको सर 4 से। 4 से गई, 4 थे 6 बार, और 4 से गई 4 दूनी 4 तिया 12, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब इस 6 से काट दो इसे। 6 पंजे 30 और एक बार और जा रहा है, 6 छनक 36, एक बचा 12 हो गए, और 6 दूनी 12। यानी तो 12 क्या आ गई? स्पीड पूछी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? इसकी चाल आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? इस सवाल का सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या है? इस सवाल का सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास है। पहिए का व्यास पूछ रहा है। देखो एक साइकिल का पहिया जो 11 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी? तो आप बोलोगे सर 11 किलोमीटर की दूरी। कितनी? 11 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, ये क्या है? दूरी। तो यहाँ लिख दो दूरी। दूरी बराबर दी है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? तो आप कहोगे सर 5000 चक्कर। कितने हैं? 5000। ठीक है, 5000 चक्कर लगाता है। तो पूछ रहा है पहिए का व्यास कितना है। देखो जब कभी चक्करों की बात आए ना, पहिए की बात आए या किसी रोलर की बात आए और वो चक्कर लगाए, तो ये समझ लो एक चक्कर अपनी पर्दी के बराबर लगाता है। जैसे कि मान लो ये पहिया है,
ये क्या पहिया है, जब एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा, यहाँ से यूं करके यूं यहाँ तक ही आ पाएगा, तो इसका मतलब है इसने कितना चक्कर लगाया, तो अपनी परिधि के बराबर लगाया। इसे मान लो वृत्त, इसे क्या मान लो सर्किल मान लो, और इसने एक चक्कर कितनी देर में लगाया, तो अपनी परिधि के बराबर लगाया। और वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, तो आप कहोगे सर 2πr होती है। एक चक्कर लगा रहा है तो इतने में लगा रहा है, तो 5000 चक्कर कितने में लगाएगा, तो सर कहोगे आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5000 चक्कर लग जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप लिखोगे 2πr मल्टीप्लाई 5000 बराबर, अब इतने चक्कर कितने लगा, 11 किलोमीटर में, तो 11 किलोमीटर लिखो। देखो 11 किलोमीटर दिए, पहले हम इसे मीटर में चेंज करेंगे, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बड़ा 1000। अब ये मीटर में आ गया, इसमें आ गया मीटर में। अब कहोगे आप सर मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई और करोगे। हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन में हमारे में जो आंसर दिए हुए हैं वो हमें मीटर यानी कि सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में। ठीक है, व्यास पूछा है हमारा सेंटीमीटर में। अब इसे काट लो, देखो 1 2 3, 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर 100 बची, और यहाँ पर क्या बची 22, 2πr इंटू 5। देखो इस 5 से इसको काट दो 20 बार। ठीक है, इस 2 से इसको काट दो कितनी बार, तो आपको सर 10 बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 11 और 10 बची, यहाँ पर बची पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r, और इधर बचेगा कितना, तो 11 इंटू 10। देखो अब काटेंगे 11 से एक बार, 11 से 2 बार, इस 2 से ये कितनी बार 5 बार, यहाँ r बची, यहाँ 7, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो r बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर r बराबर आ गया कितना, आम फतेह 35। कितना आ गया, 35 आ गया। ये r बराबर आ गया, लेकिन हम यहाँ से तो चाहते तो हमसे 2r ही निकाल सकते, लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यास। क्या पूछा है, व्यास बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 2r, 2 इंटू r कितनी आई अपनी 35, r कितनी आई है 35, यानी 70 सेंटीमीटर। 37 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया अपना सही है, 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है अपना, तो सही आंसर है इस सवाल का, ऑप्शन बी सही आंसर है। साथियों 21 तारीख का आपका यानी AOC का पेपर है, ट्रेड्समैन और फायरमैन वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, यानी 21 तारीख का आपका पेपर है। 21 तारीख को हम आपको एनालाइज में बताएंगे कि पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया, और जो बता रहा हूँ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ मैं, यानी जो सवाल मैं करा रहा हूँ ना, उनमें से कम ये समझ लिए 2-3 सवाल पेपर में छपने वाले हैं। अगर ये बात आपको झूठ लग रही है मेरी, तो आप पेपर करने के बाद जब घर पे आए ना, तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट से मिलाना, आप भी यही कहोगे सर जो आपने कहा था वो सत्य कहा था। क्योंकि मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से 2-3 सवाल प्रैक्टिस सेट में यानी कि पेपर में छपने वाले हैं, ये आप याद कर लो। यहाँ से 2-3 सवाल पेपर में छपने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 24 मीटर लंबी रेलगाड़ी नहीं 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। यानी कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कितनी लंबी है, तो आप कहोगे सर रेलगाड़ी की लंबाई लिखोगे, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दी है 240 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है 240 मीटर, और एक खंभे को कितनी देर में पार रही, तो आप कहोगे सर उसे टाइम लग रहा है t बराबर, यानी समय लग रहा है उसे लग रही है 24 सेकंड। कितनी 24 सेकंड लग रही है। ठीक है, उसे 24 सेकंड लग रही है पार करने में। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार कर जाएगी, यानी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, कितनी देर में पार, ये हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से देखो रेलगाड़ी कितनी लंबाई दी है, रेलगाड़ी की इतना समय दिया, तो पहले मुझे चाल तो पता ही नहीं,
तो मैं क्या करूंगा, चाल पता पाड़ूंगा ये रेलगाड़ी हमारी है वो कितनी स्पीड में चल रही है, ठीक है, कितनी स्पीड में चल रही है। तो यहाँ से मैं चाल निकाल लूंगा। चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दी है 240, समय कितना दिया हुआ है 24। इस 24 से 24 कैंसल, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या आ गई हमारी 10 किलोमीटर, तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करना है, 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कराना है। देखो 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी मान लो ये प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म को अगर हमारी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 240। ये रेलगाड़ी मान लो 240 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है अपनी, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी, ये अपना प्लेटफॉर्म है, ये अपना प्लेटफॉर्म। जब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, तो आपको सर 650 मीटर, और ये भी अपनी कितनी 240 मीटर। जब रेलगाड़ी हमारी इसको पार करेगी ना, तो जब रेलगाड़ी इसे पार करेगी तो रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगी ना, यहाँ आने के बाद रेलगाड़ी कुछ ऐसी स्थिति बन रही होगी, ऐसी स्थिति, यानी कि इसे छोड़ चुकी होगी। क्या कर चुकी होगी, इसे छोड़ चुकी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ प्लेटफॉर्म को भी पार किया उसने और अपनी दूरी को भी पार किया। जब रेलगाड़ी किसी निगली वस्तु को या किसी टावर को, किसी आदमी को पार करती है तो अपनी दूरी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी भी पार करती है, ठीक है। यानी कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों की पार करेगी, दोनों को पार करेगी, ठीक है। तो 650 तो ये 240 ये तो कितनी हो गई 650 और 240, तो आप कहोगे सर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 650 और 240 यानी 910 कितने हो गए, नहीं सॉरी 890 हो गए, ठीक है। कितने हो गए 890, यानी 800 मीटर हो गई। अब 800 मीटर की दूरी हमें किस चाल से जानी, 10 किलोमीटर से, हम 10 से भाग दे देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आएगी, क्या आएगी। तो क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, हाँ वही पूछ रहा है ना, रेलगाड़ी की लंबाई। नहीं सर कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ समय निकालेंगे हम। समय बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर समय बराबर होता है दूरी बट्टी चाल। तो दूरी हमारी कितनी आ गई थी, दूरी ये वाली दूरी आ गई, और चाल क्या आ गई, तो चाल आ गई अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ये कट गई, यानी 89 घंटे, 89 घंटे, सॉरी घंटे क्यों आएंगे, सेकंड आएगा ना, घंटे तो हमने चेंज ही नहीं किए। तो 89 सेकंड आ गई, यानी कि 89 सेकंड आ गई हमारी इस दूरी को पार करने में। यानी 650 मीटर की दूरी को जब ये रेलगाड़ी पार करेगी तो 89 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसी तरीके से कुछ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर क्यू है, मीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई, यानी एक समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है उसकी माध्यिका की लंबाई। मान लो कोई एक अपना समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये वाला समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया कितना दिया 9√3, ये इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर। तो पूछा है अपनी, यानी उसकी माध्यिका की लंबाई क्या होगी। माध्यिका का मतलब ये होता है सर, आप बताओगे तो एक माध्यिका यूं हो सकती है, एक माध्यिका यूं हो सकती है, एक माध्यिका यूं हो सकती है। इसमें 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। माध्यिकाओं के जो शीर्ष से बीच और बीच पे डलती है उसे हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका जो शीर्ष से डलती है बीचों बीच में उसे माध्यिका कहते हैं। किसी एक माध्यिका की लंबाई पूछिए तो आप कहोगे सर माध्यिका की लंबाई नहीं पूछिए, वो ऊंचाई पूछिए उसकी। क्या पूछिए, ऊंचाई। तो आप कौन सी भी निकाल लो, उसकी हमें ऊंचाई चाहिए, ठीक है।
उसकी हमें ऊंचाई चाहिए। मान लो यूं करके खींची हमने, ऊंचाई चाहिए। ये कितना दिया हुआ है, तो आपको सर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ उसे हम क्षेत्रफल के सामने रखेंगे। तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है आपको सर, √3/4 ये उसके होता है। उसके बराबर क्या दिया हुआ है, 9√3। ठीक है, √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगी a² बराबर 36। और a बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर अंडर के अंदर 36, और यहाँ से a निकाल लेंगे तो कितना आएगा 6। ये साइड आ गई अपनी a, यानी ये वाली साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। ये वाली साइड भी 6 आ गई, ये साइड 6, ये साइड 6, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी, ऊंचाई। और ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, तो आप कहोगे सर √3/2 इंटू ए, ये ऊंचाई होती है। क्या होती है, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो √3 की √3/2, ए कितनी है अपनी, तो 6, तो 2 से कट गई ये 3 बार, यानी कि 3√3 मीटर। क्या आ गया, आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है अपना, सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यानी सही उत्तर है। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, पता है। इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयतन क्या होगा। देखो एक घन है, तो आप कहोगे सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो हमें पता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप लिखोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्र, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिख लो, अगर आप नहीं कह रहे तो का लिख लो। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ठीक है, लेकिन इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर 6a² की वैल्यू क्या दी हुई है, तो आप कहोगे सर 96। इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, यानी कि 16 छक्के 96 होते हैं, सीधी सीधी बात है। a² बराबर कितना आ गया 16, तो a बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर a बराबर 4। a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर आएगा 4। उसके बाद में पूछा गया है तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है AQ, यानी भुजा का Q। तो भुजा कितनी आ गई अपनी 4, तो 4 का Q, और 4 का Q कितना होता है, तो 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का योग 340 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 33 है, तो अंतिम चार संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या है। यानी कि 9 संख्याओं का योग 340 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या है। देखिए 9 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखोगे आप योग, यानी 9 संख्याओं का, यानी 9 नंबरों का योग कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 340। 9 नंबरों का योग कितना दिया हुआ है, 340, और कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 33 है। पहली 4
यानी 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो आपको होगा सर 33 है। हमें इनका योग निकालना है 33। तो योग है, ये योग दिया है, यहाँ पर भी योग निकाले तो 4 × 12 की 2, 4 × 12 = 13, 132। उसके बाद में बोला है उसने यानी अंतिम 4 संख्याओं का, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो इनका भी हम योग निकालते हैं। जब योग निकालते हैं ना हम, तो जितने नंबर होते हैं और औसत दिया होता है उससे उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो योग हो जाता है। ठीक है, 4 संख्या का 45 है, तो 4 × 5 = 20 की 0 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 4 × 5 = 20 की 0, 4 चौक 16 और 18, 180। ठीक है, उसके बाद में क्या किया हुआ है उसने, तो उसके बाद हम बोल रहा है पांचवी संख्या क्या है। देखो ये 9 संख्याओं का योग है, ये 4 का योग है पहली क्या, ये अंतिम 4 का योग है। इन दोनों को जोड़कर अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो एक संख्या आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2 1 3 312। अब क्या करेंगे, इस 312 को इस 340 में से घटा दो, 340 312, 10 में से 2 गए तो 8 बचे और 3 में तो 1 को 2 बचे, यानी 28 क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। यानी पहली संख्या आ गई अपनी, कितनी, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली पहली संख्या। ठीक है, यानी 5वें नंबर की आ गई ना, 5वीं संख्या, पहली संख्या क्यों, 5वीं संख्या आ गई, 5वीं संख्या। तो ये अपनी 5वीं संख्या आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 क्या है, इसका सही जवाब है। यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का कैसा है, तो सही आंसर है। देखिए और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कुछ एक क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उसे भी हम हल करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 56 है, पहले साफ कर दूं। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात भी क्या थी। देखिए 5 संख्याओं का औसत 36 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 26 है। हम इनका योग निकाल लेते हैं, तो 5 × 36, ये यहाँ पर योग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 × 6 = 30 की 0, कैरी आई 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, 180 योग आ गया उसका। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 का योग कितना है, 54 है। यानी 4 चौक 16 की 6, 4 पंजे 20 और 1 21, 216 आ गया। तो पूछा क्या है, तो 5वीं संख्या का मूल्य क्या है। 5 संख्याओं का औसत इतना है, यानी 5 संख्याओं का योग इतना है, 4 संख्याओं का योग इतना आ गया। 5वीं संख्या पूछी है, कौन सी संख्या पूछी है, 5वीं संख्या पूछी है, यानी कि 5 का ये था, 4 का ये आ गया। तो 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या का मूल्य क्या हुआ, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कहीं गलत नहीं हो गया। 5 × 6 = 30 की 0, 5 × 3 = 15, 3 × 18 सही है। 4 चौक 16 की 6, 4 पंजे 20 और 1 21 सही है, 54। तो 5वीं संख्या का मूल्य क्या है, तो 5वीं संख्या का मूल्य पूछा है, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। 5 × 6 = 30 की 0, 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। हाँ सॉरी, 36 नहीं है, 56 है। क्या है, 5 संख्याओं का औसत 56 है, ये 56 है। क्या है, 56 है। अब देखो 5 × 6 = 30 की 0, 3, 5 × 25 और 3 = 28। ठीक है, अब हमसे 5वीं संख्या पूछी तो हम लिखा देंगे 5वीं संख्या। 5वीं संख्या क्या आएगी, इसमें से माइनस कर, 10 में से 6 गए, 4 बचे। और आपको सर 7 में तो 1 गो, 7 में तो 1 गो 6, यानी 64 क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 64 क्या है, इसका राइट आंसर दिया हुआ है। 64 क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया हुआ है। कितना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर अपना 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए और क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो दूध और पानी के मिश्रण में
साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने साथियों के पास भेजें इस वीडियो को, ताकि उनके पास भी यानी कि वो भी देख सकें। क्योंकि देखो मैं वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखिए आप किस तरीके से पसीना आ रहा है। पंखा भी बंद कर रखा हुआ है क्योंकि पंखे से क्या ना आवाज़ आती है वीडियो में। इसलिए कम से कम अपने दोस्तों के साथ आपको इतना तो बनता है कि अगर हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ये शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका इतना तो फ़र्ज बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के पास भेजें, यानी शेयर करें। इतना तो कम से कम कर सकते हो। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये चीज़ करने से पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, जब दूसरा इंसान आपको इतना कुछ दे सकता है तो आप भी कुछ कर सकते हैं। देखो दूध और पानी के मिश्रण में उनका अनुपात, दूध और पानी के मिश्रण में उनका अनुपात कितना है? 7:5 है। दूध और पानी यानी कि एक मिल्क है एक वाटर है, इनका अनुपात दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7:5। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। जब 15 लीटर पानी और मिला दिया था, देखो पानी मिला रहा है, कितना मिला रहा है? पानी मिला रहा है, कितना? तो +15। 15 लीटर पानी किसमें मिला रहा है? यानी 15 लीटर मिला रहा है पानी में, तो पानी में ही मिलाएंगे हम। ठीक है, पानी की बोला है उसने। मिश्रण में जब 15 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो 15 लीटर यहाँ मिलाया है, पानी मिलाया है, ठीक है, मिला दिया था, तो उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। जो उनका अनुपात हो जाता है फिर कितना होता है? 7:8 हो जाता है। तो पूछा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है? नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है? मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अपना 35 लीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 40 लीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 60 लीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 96 लीटर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो आप, अब मिल्क और पानी यानी दूध और पानी का अनुपात दिया 7:5, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 7x/5x। अब क्या किया जा रहा है? तो देखो 5x हमारे यहाँ पानी है, 7x हमारे यहाँ दूध है, तो 15 लीटर क्या मिला यार? तो आप कहोगे सर पानी, तो पानी 5 था हमारा, तो 5 15 लीटर मिला लिया। उसके बाद में रेशियो कितना हो रहा है? तो 7:8, यानी अनुपात का मतलब होता है बट्टे मिल गया। इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर तुरंत। ठीक है, तो देखो 15 लीटर तो यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 8 7 56 x बराबर 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 7 35x, 15 7 105। ठीक, अब देखो यहाँ पर 56x है, 35x इधर आ जाएगी, तो इसे हम इधर ले आते हैं, यानी माइनस की जाएगी। 6 में से 5 जाएंगे तो 1x बचेगी, 5 में से 3 जाएंगे 2, यानी 21x बची, और यहाँ पर बचा 105। और देखो 21 से पता कितनी बार कटेगी? तो आप कहोगे सर 5 बार। 21 पंजे कितने होते हैं? 5। ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। लेकिन हमारा पानी क्या था? तो हमने माना था यहाँ पर 5x। कितना माना था? 5x। तो 5x तब पहला था वाटर हमारा, तो 5 गुणा x की पर कितनी है? 5, यानी 25 लीटर तो ये पानी हो गया अपना। लेकिन उसने 15 लीटर पानी पहले भी मिला दिया था, मिलाया था नहीं मिलाया था? यानी 15 लीटर पानी यहाँ पहले मिला दिया, तो 25 लीटर पानी हो गया। तो 15 और 25 को आप जोड़ दो तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 40। कितने होते हैं? 40, यानी 40 लीटर पानी होगा उसमें। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या आपका? करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन का मुझे होमवर्क यानी कि कमेंट में जवाब बताओगे सर इसका कितना आंसर आएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है 27 की पावर 2x + 1, 27 की पावर 2x + 1, और बराबर दिया हुआ है 3x की पावर x, यानी 3 की पावर x - 8। तब पूछ रहा है तब x का मान, ये क्वेश्चन आपके लिए HW दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके लिए? HW दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको करके इसका कमेंट में जवाब बताना है, कमेंट में इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये उसका ऑप्शन क्या बताना है आपको, इसका
यानी आंसर बताना है आपको कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी ये प्रैक्टिस सेट हमारा 9 था तो प्रैक्टिस सेट 10 में मिलेंगे। और मैं आपको एक जरूरी सूचना बता दूं, यानी 21 तारीख का आपका AOC का एग्जाम है, तो आपसे मैं कह रहा हूं साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि आप पेपर दे के आओगे उस समय आप ये कहोगे सर अगर हमने आपकी वीडियो देखी होती, आपसे पढ़े होते तो अच्छा होता, क्योंकि कम से कम ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन तो फंस ही जाते। कम से कम मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब आप एग्जाम दे के आओगे उस एग्जाम को देखोगे, पेपर को देखोगे, इन प्रैक्टिस सेटों से कम आपको 2-3 सवाल तो मिलने वाले हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ और इस चीज़ का मैं दावा कर रहा हूँ, अगर 2-3 सवाल ना मिले ना तो आप कहना कि सर 2-3 सवाल नहीं मिले, आप वैसे ही कहते रहते थे, यानी झूठ बोलते रहते थे, ये बताना हमें। ठीक है, आप जिस समय पेपर देकर आए तो इससे मैच करना, और कम से कम आपके 3 या 2 सवाल तो मैच होंगे ही। ठीक है, होने ही वाले हैं, यानी अवश्य होंगे, ये तो हमें कंफर्म पता है, क्योंकि हम जो सवाल ला रहे हैं आपको आपके लिए AOC यानी आर्मी की तरफ से, यानी आर्मी के जो पेपर होते हैं उसका यानी है, और AOC वाले, फायरमैन, ट्रेड्समैन वाले, ये सभी एग्जामों में से मैं क्वेश्चनों को छांट के लेके आ रहा हूँ। इसलिए क्यों जब आपका एग्जाम हो तो उस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए, और मुझे गारंटी के साथ पता है ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो ये क्वेश्चन अब की बार भी आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, यानी कि ये क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए, मन से पढ़िए। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।